हेलो एवरीवन, आज हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और एंटीबायोटिक्स की ड्रग्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आज हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स पर चर्चा करेंगे। सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से ही इसमें लगा है, सल्फोनामाइड्स में है सल्फोन प्लस एमाइड्स। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें कि दो ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं, सल्फोन और एमाइड्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सल्फोनामाइड्स का, तो वो है आपका यही एमाइड ग्रुप्स, बेंजीन रिंग लगी है, फिर सल्फर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये अगर हम यहाँ तक का स्ट्रक्चर देखें, ये इतना, तो ये हमारा सल्फोन ग्रुप्स है और लास्ट में हमारा जो अटैच है NH2 एमाइड इसमें अटैच है। तो ये है हमारी सल्फोनामाइड्स ड्रग्स। अगर हम इनका डेरिवेटिव्स देखें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो आपके सिलेबस में 8 दवाएं हैं सल्फोनामाइड्स में, जिसमें कि हमें सल्फा एसिटामाइड का स्ट्रक्चर और उसकी केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम इसकी डेरिवेटिव्स की बात करें, स्ट्रक्चर अगर देखें, सल्फा एसिटामाइड एक ड्रग है उसका, तो इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है, केवल लास्ट में आपका CH3 ऐड हो गया है और ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है सल्फा एसिटामाइड का। ठीक है, तो पहला जो आपका स्ट्रक्चर है यानी मेन जो स्ट्रक्चर है वो सल्फोनामाइड्स का, जो कि बना है सल्फोन ग्रुप और एमाइड से मिलकर। आगे के जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो केवल कहीं ना कहीं यहाँ पर NH2 लग सकता है, यहाँ पर CH3 लग सकता है, यहाँ पर COH लग सकता है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप्स लग सकता है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप्स, थोड़ा ना थोड़ा चेंज करके आपके स्ट्रक्चर्स आगे के बन जाएंगे। तो जैसे कि हमें जो पढ़ना है दवा सल्फा एसिटामाइड, तो उसमें का हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा सल्फोन ग्रुप वही है, लास्ट में केवल हमने CH3 ऐड कर दिया है और ये हमारा कहलाता है सल्फा एसिटामाइड ड्रग। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे बढ़ें तो एंटीबायोटिक्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो किसी भी तरह के माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो कि सूक्ष्म जीवों से फैलता है, जैसे कि आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, प्रोटोजोआ हैं, इन सारे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम जिन दवाओं का यूज़ करते हैं वो हमारी एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स को भी अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो ये आपका पहला टाइप्स हम जो पढ़ रहे हैं वो सल्फोनामाइड्स है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो पहला वर्ड्स इसमें मिलेगा हमें देखने को, जब हम इसकी कोलॉजी पढ़ेंगे या केमिस्ट्री, तो जो पहला वर्ड्स आता है वो आता है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? ठीक है, पहला आपका जो वर्ड है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक। सेकेंड है आपका बैक्टीरिसाइडल। तीसरा वर्ड इसमें मिलेगा बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। समझ रहे हैं ना आप? बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं। अगर ये आपकी होस्ट सेल है यानी हमारी प्रभावित कोसा है किसी भी जीवाणु से, ठीक है, तो हमारी जो एंटीबायोटिक्स होगी वो काम करती है या तो इस पार्टिकुलर सेल को ही ख़त्म कर दे बैक्टीरिया की, या तो सपोज यहाँ पर 50 बैक्टीरिया बने हुए हैं, जिंदा हैं, अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन 50 बैक्टीरियों को 50 से 51 बैक्टीरिया यानी इसकी ग्रोथ ना हो, ऐसे काम करती है, यानी ग्रोथ को रोक दे या फिर उसको किल ही कर दे। तो जो चीज़ें किल करती हैं यानी साइडल करती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया की सेल को ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, वो कहलाती हैं बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दूसरी जो है आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक, वो किल ना करके पार्टिकुलर उसकी ग्रोथ को रोक दें, उनकी संख्या को बढ़ने से रोक दें, वो आपकी कहलाती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप मान लीजिए आपके कॉलेज में या कहीं पर भी कोई कार्यक्रम है, बोला गया कि आपको रोकना है
ठीक है। तो आपको उस कार्यक्रम में आने से रोकने का मतलब ये हुआ, ये तो भाई आपको एकदम से डेड कर दिया जाए, खल्लास कर दिया जाए, तब आप नहीं आ सकते उस कार्यक्रम में, या फिर आपको किसी एक रूम में, किसी एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए कुछ समय के लिए। तो वही सेम कंडीशन है, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें वो बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो उसको पूरी तरह से खत्म कर दें वो बैक्टीरिसाइडल। बात हम कर रहे हैं सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स की। तो सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। जितनी भी सल्फोनामाइड्स में हम दवाएं पढ़ेंगे वो कैसी हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट बात आती है बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया आप कह सकते हो, या क्षमता कह सकते हो, ठीक है। कि बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, जीवाणुओं की क्षमता के आधार पर एंटीबायोटिक्स कैसी होती हैं। तो पहला होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र, या ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोबियल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करें, वो कहलाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे कि आपका है टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर अच्छा काम करती हैं। दूसरी एंटीबायोटिक्स, दूसरा जो टाइप्स है वो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब ऐसी दवाएं जो कि सिर्फ पार्टिकुलर बैक्टीरिया पर या पार्टिकुलर इन्फेक्शन पर ही अपना कुछ समय के लिए असर दिखाती हैं, वो कहलाती हैं नैरो स्पेक्ट्रम, यानी सीमित एरिया में काम करने वाली एंटीबायोटिक्स। जिसमें कि आपकी जो है सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स, इसमें आपका आता है कोट्रिमिक्साजाल, सल्फाएसिटामाइड, सक्सिनिल सल्फाएसिटामाइड, सल्फाडाइजीन। ये सारी दवाएं जो हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। समझ में आया? ठीक। थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ें। हम इसकी कोलॉजी अगर समझें, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स की कोलॉजी समझें कि ये दवा कैसे काम करती है, ठीक है। हम इसके कुछ पार्टिकुलर ब्रांड्स हम आपको दिखा दें जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स में है। पहला जो ब्रांड है आपका वो बहुत ही पॉपुलर ड्रग है आपकी, आपने सुना होगा सेप्ट्रान के बारे में। लाइक ये जो दवा है सेप्ट्रान, इसमें आपका पाया जाता है कोट्रिमिक्साजॉल टेबलेट, ठीक है। कोट्रिमिक्साजॉल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें होता है ट्राइमेथॉर्पिम एंड सल्फामेथॉक्साजॉल 400 mg और ट्राइमेथोप्रिम 18 mg, ठीक है। तो एक तो ये ड्रग है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स की, आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर आपके आसपास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा उसी फार्मूला में आपका सेप्ट्रान DS करके आता है डबल स्ट्रेंथ में। तो चीज़ें वही हैं, इसकी क्वांटिटी डबल कर दी गई है इसमें, तो ये कहलाती हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत से आई ऑइंटमेंट मिल जाएंगे जिसमें आपको सल्फाएसिटामाइड मिला रहेगा। ये एक बर्न की क्रीम है, जलने की क्रीम है, रियोफोर्ड फार्मा की है। तो इसमें है आपका सिल्वर सल्फाडाइजीन। ये भी आपका जो है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स है। तो इसका भी प्रयोग जो है हम सल्फोनामाइड्स के यूज़ के रूप में देखते हैं ना। तो ये काम कैसे करती हैं, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स का काम करने का जो तरीका है, मान लीजिए ये आपकी शरीर की कोई कोशिका है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रस्त है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया ने अपना इन्फेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब उस केस में अगर हम सेप्ट्रान ले रहे हैं एंटीबायोटिक के रूप में, अगर हम सेप्ट्रान टैबलेट ले रहे हैं तो वो काम कैसे करती है। देखो मैं बता दूं आपको, जो बैक्टीरिया की सेल है, कोशिका जो है बैक्टीरिया की, उसे ग्रो करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए फोलिक एसिड का होना जरूरी होता है। अगर फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड जरूरी है। अब फोलिक एसिड के बनने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं पाबा एंजाइम। पाबा एंजाइम का मतलब है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। फिर से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंजाइम,
जिसकी वजह से बैक्टीरिया में फोलिक एसिड बनता है और फोलिक एसिड के बनने से वो बैक्टीरिया आपके शरीर में ग्रो करता है और इन्फेक्शन को फैलाता है। ठीक है। सेप्ट्रान यानी कोट्रिमिक्साजाल यानी कि सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है, इसकी अगर हम क्लोजी पढ़ेंगे तो ये सल्फोनामाइड्स आर सल्फा ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव पाबा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, है ना। वो काम क्या करती हैं कि इस पाबा एंजाइम जो बन रहा है इसके बनने को रोक देती हैं, जिससे कि फोलिक एसिड नहीं बनता है। फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो आपके शरीर में जो इन्फेक्शन फैला है, बैक्टीरिया का जो प्रभाव फैला है वो कम हो जाएगा और आपको जो है रिलैक्सेशन यानी राहत मिल जाएगी। तो यही है इसकी कोलॉजी या मोड ऑफ एक्शन। तो सल्फा ड्रग्स कैसे काम करती हैं? किसी भी बैक्टीरिया की सेल को ग्रो करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड कैसे बनता है? एक एंजाइम होता है पाबा, जिसके सेक्रीशन से, जिसके बनने से फोलिक एसिड बनता है। सेप्ट्रान कैसे काम करती है यानी सल्फोनामाइड दवा कैसे काम करती है? वो दवा काम करती है पाबा एंजाइम को इनहिबिट करके, पाबा एंजाइम के बनने को वो रोक देती है, जिससे फोलिक एसिड नहीं बनता है। फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, जो इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा और आपको जो है राहत मिल जाएगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर फार्माकोलॉजी। ठीक है। अब हम बात कर लें सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में, थोड़ा सा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स की बात करें तो 1908 में सल्फोनामाइड को एक साइंटिस्ट थे गैल्मो, उनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है। जो पहली दवा थी सल्फोनामाइड की वो प्रोटोसिल थी। प्रोटोसिल एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जिसका प्रयोग बहुत से इन्फेक्शन में किया जाता है। ठीक है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लें। अगर उपयोग के आधार पर, यूज के बेस पर अगर हम सल्फोनामाइड को डिवाइड करें तो फॉर स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा पर किसी प्रकार का संक्रमण है, उसके प्रयोग में अगर हम देखें तो वो है सिल्वर सल्फाडाइजीन, मेफेडीन एसीटेट। आई इन्फेक्शन की हम बात करें, आंखों में संक्रमण है, तो उसमें दिया जाता है सल्फा एसिटामाइड। जीआईटी पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन में जो सल्फोनामाइड्स यूज होती हैं वो हैं सक्सिनिल सल्फाथायाजोल, सल्फाग्वानिडीन। लेप्रोसी, ये एंटी लेप्रोटिक भी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि डेप्सोन, सोलैप्सोन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो सल्फासेलाजीन, फिथाइल सल्फामेथियोजोल। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सल्फेक्सोजोल, सल्फामेथोपायराजीन। आरटीआई रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सल्फाफेनाजीन एंड कोट्रिमिक्साजाल यानी सेप्ट्रान का यूज आपकी आरटीआई में भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एक्शन के बेस पर, कार्य की क्षमता के आधार पर हम इसको डिवाइड करें तो वो है पहली शॉर्ट एक्टिंग एंटीबायोटिक्स, जिनका असर 1 to 8 आवर्स, उसमें है सल्फाडाइजीन एंड सल्फामेथिजोल। दूसरी है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, जिसमें कि सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फामेथॉक्सोल। लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडाइक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन। स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड या मिसलेनियस आप बोल सकते हैं तो वो हैं सल्फास्टामाइड्स, सोडियम मेफेडीन, सिल्वर सल्फाडाइजीन एंड सल्फासेलाजीन। ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें एंटीबायोटिक्स यानी सल्फोना एंटीबायोटिक्स का यूज क्या है सल्फा ड्रग्स का या सल्फोनामाइड्स का। तो ये निम्न तरह के जीवाणु संक्रमण में सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है स्टेफाइलोकोकस निमोनिया। निमोनिया में इसका यूज होता है। स्टेफाइलोकोकस पायरोजिन्स। पायरोजिन्स क्या है? ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा है एच इन्फ्लुएंजी। एच का मतलब आपको पता है, एच को बोलते हैं हेलिकोबैक्टर इन्फ्लुएंजी। ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू में इसका यूज होता है। दूसरा है एच डिक्री।
एसड्यूक्री क्या है कि एक फीमेल में एक जो उनका क्या बोलते हैं जेनेटियल पार्ट होता है, उसमें एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी है इसको कहते हैं। और ये क्या है ना कि जो आपका योनि मार्ग है उसमें अल्सर हो जाते हैं, और ये बहुत ही रेयर केस में होती है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है, तो उसमें भी आपका सल्फोनामाइड यूज़ होते हैं। इसके अलावा नोकार्डिया में यूज़ होता है। नोकार्डिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो लंग इन्फेक्शन करते हैं, लंग से जुड़ी डिसीज़ में भी इसका यूज होता है। एक्टिनोमाइसिन है ना। इसके अलावा इनका प्रयोग जलने में, फोड़े फुंसी में, घाव भरने में ये बहुत ही असरदार दवाएं हैं। खासकर अगर हम सेप्ट्रान वगैरह की बात करें तो नॉर्मली जो क्वैक्स हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, वो इसको सिर्फ सूखने की दवा मानते हैं, है ना, कि केवल ये क्या है कुछ कट पिट गया सूखने की दवा है। ऐसा नहीं है। बहुत से केसेस में हम जब बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी जो पुराने डॉक्टर्स हैं वो आज भी जो है सेप्ट्रान है, डीएस है, ऐसी दवाओं को एज अ मेन एंटीबायोटिक के रूप में आज भी इसको चला रहे हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स का, जिसमें हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन इनका, इनके कार्य करने का तरीका, इनकी मैकेनिज्म को हमने देखा, साथ ही साथ हमने देखा इनका स्ट्रक्चर और इनका बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम्स और इनका यूज़। ठीक है। तो सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स में हमें जो पढ़नी है, हमारे सिलेबस में जो दवाएं हैं वो 8 दवाएं हैं डी फार्मा में। पहली है सल्फाडाइजीन, सल्फागोनिडीन, फिथाइल सल्फाथियाजोल, सक्सिनिल सल्फाथियाजोल, सल्फा डाइमेथॉक्सीन, सल्फा मेथॉक्सीपाइराजिडीन, कोट्रिमिक्साजाल एंड सल्फा एस्टामाइड, जिसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर केवल किसका, सल्फा एस्टामाइड का स्ट्रक्चर, और उसकी डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है। सल्फा एस्टामाइड का स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया है। एक हम फार्मूला अगर देख लें कोट्रिमिक्साजाल का यानी सेप्ट्रान का, तो इसमें जो फार्मूला आपका आईपी के हिसाब से है वो है सल्फा मेथॉक्साजोल अनुपात ट्राइमेथॉर्पिन, दोनों में 5:1 का अनुपात होना चाहिए। अगर ट्राइमेथॉर्पिन 80 मिलीग्राम हम डाल रहे हैं तो सल्फा मेथॉक्साजोल 400 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो ये अभी हमने आपको दिखाया था, जैसे कि ये सेप्ट्रान का स्टिफ है, तो इसमें आप देखिए तो इसमें ट्राइमेथॉर्पिन जैसे कि 80 मिलीग्राम एंड सल्फा मेथॉक्साजोल 400 मिलीग्राम, यहाँ पर भी आपका 400 मिलीग्राम है। तो ये आप इसका ब्रांड नेम, यूज़, ये सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हो। ठीक है। बाकी की दवाओं में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देख लेनी है, कलर, रंग, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, और उनका ब्रांड नेम आपको देखना है, यूज़ देखना है, और बाकी की चीज़ें जैसे कि क्लासिफिकेशन और कोलॉजी मैकेनिज्म जो है वो सारी दवाओं की लगभग एक जैसी है। क्या वो सिर्फ पाबा एंजाइम इनहिबिटर हैं, पाबा एंजाइम बनने को रोकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया में फोलिक एसिड नहीं बनता है। फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो वो वहीं पर स्टैटिक हो जाएगा। और ये जितनी भी दवाएं हैं सल्फोनामाइड्स वो कैसी दवाएं हैं, बैक्टीरियो स्टैटिक। ठीक है। थैंक यू।